नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि शनि देव 29 सितंबर से अपनी राशि मकर में मार्गी हो रहे हैं और यह कब तक रहेंगे? 22 मई 2021 तक, यानी 8 महीने के लिए मार्गी हो रहे हैं। अब अपनी राशि में जब यह मार्गी हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत शुभ और लाभकारी फल देगा, क्योंकि अपने घर में हर ग्रह बलवान होता है, हर ग्रह का फल शुभ होता है। तो मैं आपको सबसे पहले आपको यह जानकारी दूंगा कि मेष लग्न और मेष राशि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन कर्म क्षेत्रों को शनि रिप्रेजेंट करता है तो आपको उन क्षेत्रों में यह सफलता की प्राप्ति करवाएगा, शनि कहां विराजमान रहेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अब सुनिए, जब 29 सितंबर को शनि अपनी राशि मकर में मार्गी हो जाएंगे तो आपकी कुंडली में मेष लग्न और मेष राशि वाले शनि कर्म क्षेत्र यानी 10वें घर का मालिक है और अधिपति 11वें हाउस का है, क्योंकि 11वें हाउस में आपका कुंभ राशि बैठ जाएगा। अब ठीक है बात कि मेष लग्न में शनि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो सस योग की उत्पत्ति भी करेंगे और 20 नवंबर से जब बृहस्पति साथ में आ जाएंगे तो पाराशय नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे, यानी दो शुभ योग का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब यहां पे एक चीज यह प्रश्न उठता है कि आपका जन्म मेष है तो मेष लग्न के लॉर्ड मंगल है और मंगल का शनि से शत्रुता है, तो क्या अशुभ फल देगा? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्म क्षेत्र में कोई भी ग्रह विराजमान रहेगा तो हमेशा शुभ फल ही देगा। वह राहु केतु शनि या कोई भी ग्रह क्यों ना हो, यानी कर्म क्षेत्र 10वां घर और 11वें घर में कोई भी ग्रह कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। तो अब देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, शनि क्या है? शनि कर्म को अधिनिष्ठ करते हैं, कष्ट, बदनामी, केस, मुकदमा, अहंकार, इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब शनि वक्री थे तो मेष लग्न और मेष राशि वाले क्रोध भी बहुत ज्यादा आया, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आया, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा आया, कुछ कार्य ऐसे हो गए कि जो होनी नहीं चाहिए, नौकरी से टर्मिनेट हुए और साथ में जो है विदेश जाने का भी संकल्प जो है आपका फेल हुआ और साथ में जो है जॉब भी आपके चले गए, व्यापार भी बंद हो गए। अब यह समय आपका 29 मई से सुधर जाएगा। अब यहां पे देखिए, क्योंकि शनि कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे तो सस योग की उत्पत्ति करेंगे, तो यह सस योग की उत्पत्ति के कारण ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह आपको मान, प्रतिष्ठा, यश और राज्य तुल्य लोगों से, यानी उच्च प्रकार के लोगों से राज्य तुल्य सेवक बनाएगा, मतलब आपको राजा बनाएगा, यानी सस योग का पूर्ण फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में कर्म को अधिनिष्ठ करते हैं तो जो व्यक्ति अपने जीवन में मेष लग्न और मेष राशि वाले, क्योंकि 10वें घर में बैठेगा तो ठेकेदारी, प्रॉपर्टी, मशीनरीज, सट्टा, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कोई काम हो, प्रॉपर्टी डीलर यानी एजेंट यानी दलाली से रिलेटेड जो काम है, इसके अलावा जो है उच्च प्रकार के लोगों का सेवक यानी कोई भी नेता, मंत्री का पीएस, पीए जो भी लोग हैं, साथ में जो व्यक्ति खनिज संपदा से, पेट्रोलियम पदार्थ से, चमड़ा से रिलेटेड, होटल्स, कोयला और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, मेष लग्न और मेष राशि वाले आपको डायरेक्ट सफलता की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि शनि इन सभी चीजों को सीधा रिप्रेजेंट करता है। अब इसके अलावा क्योंकि यह कर्म क्षेत्र में आपके विराजमान हो जाएंगे तो कर्म क्षेत्र जो होता है आपके पिता का भी होता है, आपके स्वयं के कर्म का भी होता है और साथ में सुनते जाइए, साथ में जो है यह 10वां घर आप जहां जॉब करते हैं आपके सीनियर का भी होता है। तो सबसे पहला कर्म क्षेत्र में जब शनि विराजमान हो जाएंगे मेष लग्न और मेष राशि वाले, तो सबसे पहले आपको ये क्या करेगा, आपके पिता की उन्नति को बढ़ाएगा, सबसे पहला ये काम करेगा। दूसरी बात, जो व्यक्ति का नौकरी नहीं लग रहा था या नौकरी में अस्थिरता या परेशानियां चल रही थी या चिंता, क्योंकि शनि जो है खराब रहता तो चिंता को बढ़ाता है, तो नौकरी से रिलेटेड, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, इन व्यापार से रिलेटेड जो भी आपके मन में चिंता थी, इस चिंता को जो है शनि दूर कर देगा। इसके अलावा कर्म क्षेत्र जो होता है आपके जीवन में उन सभी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो आप नया शुरुआत करते हैं। तो जो व्यक्ति नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी में है या जो व्यक्ति नए व्यापार करना चाहते थे, जिसकी प्लानिंग गड़बड़ होती थी, परेशानियां होती थी और वह डिसीजन नहीं ले पाते थे, किसी का सहयोग नहीं मिलता था, तो मेष लग्न और मेष राशि वाले
जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो उस प्रकार के लोगों का सहयोग प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे 20 नवंबर से जब बृहस्पति साथ में आ जाएगा तो इसके बल में और बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि उस समय फिर नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी। अब यहां पे महत्वपूर्ण बातें यह भी है, क्योंकि शनि कुंभ राशि के भी मालिक है। कुंभ राशि आपकी कुंडली में आय का स्थान हो गया। अब जब आय का मालिक कर्म क्षेत्र में जाएगा तो आय स्थान क्या है? सबसे पहले आपके बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल अच्छे हो जाएंगे। दूसरी बात, विदेश जाने से रिलेटेड जो परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, यानी क्योंकि मई में शनि जब वक्री हुए थे तो आय स्थिरता, आय सहिष्णुता बढ़ गई थी, तो विदेश जाने की अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी। जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र से रिलेटेड है, लोग आप पे ध्यान नहीं दे रहा था तो ध्यान देना आपको प्रारंभ कर देंगे। अब यहां पे देखिए शनि की 3 दृष्टि भी होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अब यहां पे तीसरी दृष्टि से शनि व्यय स्थान को देख रहा है। व्यय स्थान क्या है? व्यय स्थान जो होता है मनुष्य के जीवन में कर्ज का भी होता है, आत्मसम्मान का भी होता है, आत्मरक्षा का भी होता है। तो अब यहां तीसरी दृष्टि से शनि व्यय स्थान को देख रहा है मीन राशि को, जिससे शनि का कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगा, आपको उच्च प्रकार के लोगों के मध्य में फेमस करवाएगा। विदेश यात्रा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह शनि मार्गी होंगे तो आपको प्रदान करने लगेगा। अब यहां पे 7वां दृष्टि चौथे हाउस को देख रहा है। चौथा हाउस का मतलब होता है स्वयं की संपत्ति और माता। क्योंकि शनि अपनी राशि में मार्गी है तो शनि की दृष्टि खराब है, लेकिन अगर आप अच्छे पोजीशन पे हैं, आप प्रसन्न हैं, आप खुश हैं, तो आप कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते हैं। तो शनि अपनी राशि में है तो यह चौथे हाउस को देखेगा तो माता के स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। जिनकी माताओं को कैंसर से रिलेटेड या पिता को कैंसर से रिलेटेड या घातक बीमारी है तो इससे यह रक्षा करेगा। अब चौथा अगर संपत्ति का भी होता है तो आपकी स्वयं की संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा। कुछ लोग संपत्ति खरीद के रखे थे कि हमको सेल करना है तो वह भी सेल हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे इनकी 10वीं दृष्टि जो है वह 7वें घर पे यानी विवाह स्थान पे पड़ रहा है। अब 7वां घर में कौन राशि बैठा है? तो तुला राशि बैठा है। तुला राशि में शनि देखिए स्वयं उच्च के होते हैं, तो जब उच्च के होते हैं तो ये नए विवाह के आयाम को प्रारंभ कर देंगे, साझा व्यापार में बढ़ोतरी करवाना चालू कर देंगे। कुछ लोग आपके नौकरी में बाधा उत्पन्न कर दिए थे, क्योंकि 7वां घर जो होता है नौकरी में स्थिरता का होता है, क्योंकि मार्केश होता है। तो ये क्या करेगा कि कुछ लोग आपके नौकरी में जो परेशानियां उत्पन्न कर रहे थे या ऐसे जगह पर ट्रांसफर कर दिए जहां आप मजबूरी में जॉब कर रहे हैं। तो मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह शनि जब मार्गी होगा तो आपको मनचाहा नौकरी दे देगा। अब यहां पे यह देखना है, क्योंकि 7वां घर विवाह का भी होता है और शनि की दृष्टि तो बहुत अच्छी होती नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कष्ट देगा। अब शनि क्या करेगा कि हर तरह से मजबूत है, अब यह न्याय के देवता है तो अब इनको न्याय तो कहीं ना तो कहीं से करना है। तो यह क्या करेंगे कि दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे कि चलो हम हर तरफ से तो तुमको बढ़िया फल दे रहे हैं, लेकिन उधर से किसी न किसी तरह दुख देने का कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? जीवन साथी का सम्मान करना है, जीवन साथी को समय देना है, जीवन साथी को जो है बात मानना है। क्योंकि देखिए जब शनि प्रबल होगा मेष लग्न और मेष राशि वाले तो आपको भाग दौड़ बहुत ज्यादा करवाएगा। अब भागदौड़ बहुत ज्यादा कराएगा तो आप जीवन साथी पे ध्यान नहीं दे पाइएगा। तो जब जीवन साथी पे ध्यान नहीं दे पाइएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होंगी। तो आपको इन सभी चीजों पे जो है विशेष ख्याल रखने पड़ेंगे। यानी आप स्वयं समझिए मेष लग्न और मेष राशि वाले कि यह शनि का मार्गी होना आपके लिए कितना शुभ और लाभकारी है। अब फिर भी मैं बताना चाहता हूं, इस शुभता फल को और अगर शुभ बनाना चाहते हैं तो शनिवार के दिन गरीबों को जो है आप काला गुलाब जामुन खिला दीजिए। शनिवार के दिन गरीबों को शाम को खिचड़ी खिला दीजिए, काला चप्पल या फिर काला तौलिया या फिर काला कंबल दान कर दीजिए। यह आप महीने में एक बार भी करेंगे तो कम से कम शनि का कुछ भी नकारात्मक फल है तो यह दूर कर देगा। ऐसे शनि जब भी प्रबल होते हैं तो मनुष्य को बहुत ज्यादा सफलता देते हैं। थोड़ा सा जीवन में भाग दौड़ बढ़ाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता मेष लग्न और मेष राशि वाले नहीं है। यानी मेष लग्न और मेष राशि वाले, यह शनि का मार्गी होना आपके लिए इससे बड़ा राजयोग तो नहीं हो सकता। यानी कर्म करिए ही जल्दी जल्दी फल देगा, क्योंकि शनि कर्म के मालिक होते हैं। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, आज मैंने आपको बताया 29 सितंबर से शनि मार्गी हो रहे हैं तो उसका संपूर्ण फल आपके ऊपर क्या प्राप्त होगा। अतः अनुरोध करूंगा, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। नमस्कार, भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।